सुभाष सुसाइड केस में बड़ी खबर, निकिता की मां की तस्वीर सामने आई है। होटल में देखी गई निकिता की मां निशा। तो निकिता सिंघानिया की मां एक होटल में देर रात रुकने पहुंची थी, जिसकी कुछ तस्वीर ये देखिए टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जहां निकिता की माता नजर आ रही है। निकिता की मां इन तस्वीरों में बैठी दिखाई दे रही हैं। इस पूरे मामले में अब जांच जारी है। पूरे परिवार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और लगातार अतुल सुभाष के परिवार की तरफ से न्याय की मांग की जा रही है, न्याय की गुहार लगाई जा रही है कि इंसाफ मिलना चाहिए। होटल में देखी गई निकिता की मां निशा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो इंजीनियर अतुल को इंसाफ कब तक, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ये तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जिसका इंतजार आज सुबह से ही हो रहा था। वर्शिप एक्ट रहेगा या हटेगा, ये बड़ा सवाल। लेकिन आपको बता दें इस मामले पर आज सुनवाई नहीं हुई। आज सुनवाई नहीं हुई है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर। आज सुनवाई नहीं हुई। सीजीआई ने यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आज इस मामले पर सुनवाई नहीं करेंगे। अब दूसरी याचिका स्वीकार भी नहीं होगी। केंद्र ने हलफनामा दाखिल करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हलफनामा की कॉपी सभी पक्षों को दें। सीजीआई ने कहा कि 2 सूट पहले ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, मथुरा मामला हमारे पास लंबित है। और अनामिका सिंह हाथरस से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, इस पूरे मामले में कई याचिकाएं लंबित बताई जा रही हैं, लेकिन ये फैसला सामने आ रहा है कि आज सुनवाई नहीं होगी। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के अलग अलग जगहों पर याचिकाएं की गई थी और याचिका के तहत ये कहा गया था कि दरअसल ये जो वर्शिप एक्ट है, ये तमाम लोगों के जो लोग चाहते हैं कि वो कोर्ट के जरिए जो उनके अधिकार है पूजा के वो उसको हासिल कर सके, उसमें ये जो वर्शिप एक्ट है ये बाधा बनता है। लिहाजा वर्शिप एक्ट को लेकर के जो मामला है काफी समय से लंबित चल भी रहा है। अलग अलग जगहों पर इसको लेकर याचिका की जा चुकी है। हालांकि अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष हमेशा से ये कहता रहा और इसी एक्ट का हवाला देकर के ये कहता रहा है कि चूंकि जो वर्शिप एक्ट है वो ये कहता है कि जिन मंदिरों की मस्जिदों की जो स्थिति 1947 में थी वो बनी रहेगी, उसे छेड़ा नहीं जाएगा। हालांकि राम मंदिर को इससे अलग रखा गया था, लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो जिस तरीके से मंदिर मस्जिद का जो विवाद है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसको लेकर के वर्शिप एक्ट को लेकर के जो अलग अलग याचिकाएं की गई थी उसको लेकर सुनवाई हो रही थी। हालांकि सुनवाई के बाद जो दरअसल जो निकल के सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि हलफनामा देने की बात निकल के सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि हलफनामा दिया जाएगा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लीगल पेज फंसे हुए हैं। 1947 की जो स्थिति थी उसके बाद से हालात बदले हैं, सरकारें बदली हैं, स्थितियां बदली हैं। इन बदली हुई स्थितियों में जो बाकी लोग हैं जो दावा करते हैं मंदिरों को लेकर के या मस्जिदों को लेकर के, अगर कोर्ट तक जाता है पूरा का पूरा मामला तो हर बार ये हवाला दिया जाता है मुस्लिम पक्ष की ओर से कि चूंकि वर्शिप एक्ट है और वर्शिप एक्ट ये कहता है कि जो भी विवादित मंदिर मस्जिद है उनकी स्थिति 1947 जैसी बनी रहेगी, तो उसको लेकर के जो दोनों पक्ष है ये आगे बढ़ रहे हैं। और दरअसल हिंदू पक्ष का ये कहना है कि जो वर्शिप एक्ट है ये कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाता है, लिहाजा से खत्म करना चाहिए। जबकि मुस्लिम पक्ष की अगर बात करें या फिर ओवैसी की बात कर लें या बाकी मौलवी मौलानाओं की बात कर लें तो हमेशा से ये कहते रहे कि जो वर्शिप एक्ट है ये लागू है देश में, लिहाजा बार बार किसी का याचिका कर देना किसी मंदिर को लेकर, किसी को लेकर के किसी को टिप्पणी कर देना किसी मंदिर को लेकर या मस्जिद को लेकर के, ये ठीक नहीं है। तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर के देखिए, और अब बड़ी खबर दरअसल ये आ रही है कि जो सीजीआई है उन्होंने आदेश लिखना शुरू कर दिया है और ये भी कहा है कि जो आदेश वो देने के लिए जा रहे हैं उसके तहत जो दोनों पक्ष हैं उनकी दलीलें सुनने के बाद ये फैसला आ रहा है। हालांकि देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे मामले को लेकर के आता है। और देखिए बड़ी खबर आ गई है जहां पे सीजीआई ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है जहां पे सीजीआई की ओर से केंद्र सरकार को पूरे मामले को लेकर के हलफनामा दायर करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया गया है। चूंकि ये जो याचिकाएं हैं वो वर्शिप एक्ट के तहत जो के खिलाफ की गई है और चूंकि सरकारों को लेकर के ये बार बार कहा जाता है कि ये फैसला बहुत पहले आया था जब वर्शिप एक्ट लगाया गया था और तभी जो हालात थे वो कुछ विवादों को लेकर के थे। हालांकि बाद में राम मंदिर को इस विवाद से अलग कर दिया गया था, लेकिन बाद में भी बहुत सारे मामले ऐसे आए, चाहे वो काशी मथुरा की बात कर ले, चाहे हम ज्ञान वापी की बात कर ले, चाहे हम अटाला मंदिर मस्जिद की बात कर ले, चाहे हम अजमेर शरीफ की बात कर ले, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो इसी के अंतर्गत आते हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का आज का ये फैसला बहुत सारे मामलों को प्रभावित करेगा। ऐसे में उसके पहले केंद्र सरकार को जो हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा जा रहा है, तो देखना यह होगा कि जो हलफनामा देने की बात निकल के सामने आ रही
रही है। और ये भी कहा गया सीजेआई की ओर से कि हम केंद्र के जवाब के बिना फैसला नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वर्शिप एक्ट अगर कोई एक्ट बनाया जाता है तो उसमें पूरा का पूरा सरकार शामिल होती है, बहुत सारे फैसले संसद से होते हैं, संसद में नियम बनते हैं। तो ये जो हलफनामा दायर करने की बात की जा रही है, जवाब जो देने की बात निकल के सामने आ रही है, 4 हफ्ते का समय दिया गया, यानी कि पूरे के पूरे 1 महीने होंगे जब सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा केंद्र सरकार की ओर से, और इस जवाब के बाद ही सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को लेकर के डिसीजन लेगा। तो देखिए, वर्शिप एक्ट जो कि अपने आप में, इस एक्ट को लेकर के पहले भी हमने बहुत बार सरगर्मियां और जो खबरें सुनी है, देखी है, कई बार आपने सुना होगा नेताओं के जुबान से, खास तौर पे जो ओवैसी हैं बार बार हवाला देते रहे हैं। लेकिन अब चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है दरअसल कि हम यहाँ पे केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया गया जवाब देने के लिए, केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा। बताया दरअसल ये जाएगा कि वर्शिप एक्ट को लेकर के सरकार का जवाब क्या है, कितने कुल राज्यों में मंदिर मस्जिद ऐसे जिनको लेकर के जो याचिकाएं हो रही उनको लेकर स्टैंड क्या है, सरकार की ओर से क्या रणनीति है, और जिस तरीके से वर्शिप एक्ट है उसके जो टेक्निकल चीजें हैं उसको समझने को लेकर के, जवाब देने को लेकर के यहाँ पे जवाब देने के लिए समय दिया गया 4 हफ्ते का। और इस जवाब के मिलने के बाद ही वर्शिप एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आएगा। हालांकि आपको याद होगा कि इसके पहले जब ज्ञान वापी का भी जब मामला आया था, आपको मैं याद दिला दूं, तब मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में यही कह के याचिका की थी कि चूंकि ये जो ज्ञान वापी का सर्वे करने की जो बात निकल के बार बार सामने आ रही है, दरअसल ज्ञान वापी भी वर्शिप एक्ट के अधीन ही आता है, लिहाजा इसको सर्वे करने की परमिशन ना दी जाए। तब कोर्ट ने हिंदू पक्ष को उसमें बड़ी जीत कोर्ट से मिली थी और सर्वे हुआ था पूरे के पूरे ज्ञान वापी परिसर का। तो जब भी ऐसी याचिकाएं जाती हैं तब एक पक्ष की ओर से वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जाता है। ऐसे में आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि पहले जवाब देने के लिए समय दिया जा रहा है भारत सरकार को, केंद्र सरकार को, जवाब देने के बाद पूरे मामले में सरकार का जवाब क्या है इसको सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला आएगा। और ये देखिए, यहाँ पर देखिए बहुत सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं, जहाँ पे कहा ये दरअसल गया है कि 5 जजों की बेंच ने कुछ सैद्धांतिक जो है यहाँ पे तय किए, कुछ टिप्पणियां बड़ी की गई हैं। वो टिप्पणियां क्या, जरा ये भी समझ लीजिए। ये कहा गया है कि सवाल ये कि क्या कोई सिविल कोर्ट उनके खिलाफ जा सकता है। वर्शिप एक्ट जो है, वर्शिप एक्ट, क्या इसके खिलाफ कोई भी जो सिविल कोर्ट है, अब आप जरा इसको नोटिस कर लीजिएगा, जितने भी चाहे हम सर्वे के फैसले देख लें, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओर से चाहे अजमेर शरीफ को लेकर के याचिका की गई हो, चाहे इसके पहले आप याद करिए भोचाला को लेकर के सर्वे की बात निकल के सामने आई हो, ज्ञान वापी में भी जो पहली जीत मिली थी हिंदू पक्ष को वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिली थी। तो ये यहाँ पे सिद्धांत तय करने की बात निकल के सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच की ओर से, जब वो कहते हैं ये कि क्या कोई सिविल कोर्ट उनके खिलाफ जा सकता है। ये अपने आप में बड़ी टिप्पणी है। साथ ही ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में जो अपना पक्ष है वो यहाँ पर दे। अब पक्ष के तौर पे उनके पास क्या तथ्य है वर्शिप एक्ट को लेकर के, ये जरूर देखना होगा। हालांकि फिलहाल बड़ी खबर दरअसल यहाँ पर यही है प्रियंका एंड प्रगति की, जिस तरीके से कोर्ट की ओर से कहा गया है, 5 जजों की बेंच ने जो टिप्पणियां की हैं वो ये कही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी ओर से 4 हफ्ते का समय दिया गया केंद्र सरकार को। अब केंद्र सरकार को ये बताना होगा कि ये जो तथ्यात्मक चीजें हैं जो नियमों के अधीन आती हैं उसको लेके भारत सरकार का जवाब क्या, उस जवाब के बाद ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो अगली सुनवाई होगी, जो अगला फैसला होगा वर्शिप एक्ट को लेकर के, वो सामने आएगा। अनामिका, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें, सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीधे तौर पर कह दिया कि आज सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन अगले आदेश तक मंदिर मस्जिद से जुड़ा कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा और कोई दूसरी याचिका भी दायर करने की अनुमति नहीं है।